हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं दुर्गेंद्रा के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी। इसके पहले का जो लेक्चर था हम लोगों ने उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस किया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट का। अगर आपको उसका पूरा वर्जन आपको देखना है तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, दुर्गेंद्रास करके ऐप। आपको ऐप डाउनलोड करें, हमारा ऐप है दुर्गेंद्रा। ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप। फिर वहां पे आपको जो है लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, वहां पे आप जो है एक्सेस कर सकते हैं सारी क्लासेस। हाँ, ये पेड है, ये एक चीज है, आपको इसके लिए पे करना होगा। पेड फीस क्या है, अगर आप पर मंथ पेड करते हैं तो 2000 पर मंथ है, ठीक। अगर आप जो है पूरा सब्सक्रिप्शन एक बार में लेना चाहते हैं तो 8000 है, ये पीजीटी के लिए, ठीक है। 8000 क्या है, ये फुल पेमेंट है, इसके बाद आपकी कोई पेमेंट नहीं लगनी है, ये चीज है, ठीक। तो आपको अगर पूरा पढ़ना है नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट तो आप वहां से जो है देख सकते हैं। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सेल बायोलॉजी। इसका भी इंट्रोडक्शन ही डिस्कस करेंगे। कुछ लेक्चर्स यहाँ पे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बाकी आपको जो पूरे लेक्चर्स आपको पढ़ने होंगे तो उसके लिए आपको जो है ऐप पे जाना होगा हमारे। वहां पे आपको ये सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे पूरे नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के। वहां पे आपको कॉन्सेप्चुअल कैसे एनिमल किंगडम को पढ़ा जाता है वो आपको पता चलेगा। आपको रटना नहीं पड़ेगा। बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है मैंने उसके लिए, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हैं। तो वो सारी चीजें आपको अगर चाहिए तो आपको जो है क्या करना होगा कि हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा और इसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तभी जो है ये आपको लेक्चर्स मिल पाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ठीक। तो आज हम लोग सेल बायोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना हो पाता है, ठीक। तो सेल बायोलॉजी की बात करें, ठीक है, ये क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, जहां पे हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मतलब हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, सेल ही पढ़ना है। अब ये जो सेल है, सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब क्या है, ये जो सेल है इस शब्द का मतलब होता है चैम्बर। इस सेल का मतलब क्या होता है, चैम्बर होता है। इसका नाम सेल ही क्यों पड़ा होगा, इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब सेल पहले जब माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी नहीं हुआ था तब क्या था, छोटी चीजें को हम लोग इनलार्ज करके नहीं देख सकते थे, उस समय प्रॉब्लम थी। तो किसी को आइडिया नहीं था कि जो ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है या एनिमल है ये किसके बने हुए हैं, ठीक है। कोई आइडिया लोगों को इतना ज्यादा नहीं खास था। बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का क्या हुआ, डिस्कवरी शुरू हुआ, तो लोगों ने क्या किया, छोटी छोटी चीजों को भी इनलार्ज करके देखना शुरू किया। उसी में एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में, किस ईयर में, ये ईयर याद रखिएगा, 1665 में सेल की डिस्कवरी की। लेकिन उन्होंने लाइव सेल नहीं देखी थी। इन्होंने जो सेल देखी थी ना वो लाइव सेल नहीं थी, वो डेड सेल थी। उन्होंने क्या देखा था, इन्होंने कॉर्क की सेल को देखा था, कॉर्क की सेल को देखा था। अब जो सपोज आप सेल देखो, इन्होंने जो सेल देखी थी कुछ ऐसी सेल थी वो, ठीक है, वो कुछ ऐसे सेल थे। इसमें ऐसे क्या दिख रहा है, सिर्फ चैम्बर ही दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो चैम्बर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हीं को उन्होंने क्या बोल दिया, सेल बोल दिया। बेसिकली इन्होंने देखा क्या था, इन्होंने डेड सेल देखी थी। व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, ही ऑब्जर्व्ड डेड सेल, ठीक है। इन्होंने डेड सेल देखी थी और वो भी कैसी सेल थी, उसमें कुछ खास नहीं देखा था उन्होंने, सिर्फ सेल वॉल देखी थी। ये स्ट्रक्चर दिखा था, क्योंकि डेड सेल में सारा प्रोटोप्लाज्म तो खत्म है, कुछ है नहीं उसमें। तो उन्होंने क्या देखा था, सेल वॉल देखी थी। और ये जो सेल वॉल थी ये सुबेराइज्ड सेल वॉल थी। कैसी सेल वॉल थी, सुबेराइज्ड सेल वॉल थी, ठीक। इन्होंने ये देखा, इन्होंने किसने देखा, ये रॉबर्ट हुक ने देखा। अभी डेड सेल इन्होंने देखी। तो ये क्वेश्चन बनता है, पहली लाइव सेल किसने देखी, पहली लाइव सेल किसने देखी, पहली लाइव सेल किसने देखी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने देखी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, इन्होंने पहली बार जो है क्या देखा, लाइव सेल देखा। किस ईयर में, 1676 में फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या देखा, लाइव सेल देखी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेल की डिस्कवरी किसने की है तो नो डाउट आपको क्या बताना है, रॉबर्ट हुक ही बताना है, वहां पे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ करने लगना। अगर आपसे सीधा सिंपल क्वेश्चन है
डिस्कवरर ऑफ सेल, तो वो क्या है, रॉबर्ट हुक ही है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये करके स्पेसिफाई करते हैं डिस्कवरर ऑफ लाइव सेल, तो वो क्या होगा हमारा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक होगा। तो क्वेश्चन में कैसे पूछ रहा है इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आती है बात, सेल पे बहुत सारी बातें होने लगी, मतलब बहुत स्टडी चलने लगी, तो लोगों ने क्या देना शुरू किया, सेल के बारे में कुछ जानकारी देना शुरू कर दिया। तो उसमें जब सेल होती क्या है, तो उसके लिए एक थ्योरी बनी, उस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल थियरी बोलते हैं, सेल थियरी, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सेल थियरी, ठीक है। 1839 में पहली बार जो है सेल थियरी दी गई, किसने दी, दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम क्या है, स्वान, और एक का नाम क्या है, स्लाइडेन। ठीक है, एक का नाम स्वान और एक का नाम क्या है, स्लाइडेन। तो ये दो साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, इन दोनों ने क्या दिया, सेल थियरी दिया। तो सेल थियरी में क्या बोला, सेल थियरी में ये बोला इन्होंने, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सारे ऑर्गेनिज्म वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं, पहली बात आई। दूसरी बात क्या है, सभी जो फंक्शन होंगे सेल के अंदर ही होंगे, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कोई भी फंक्शन होगा वो कहां पे होगा, सेल में होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो सेल की डिफिनीशन है, अभी डिफिनीशन हमने नहीं बताई आपको सेल की, जो सेल की जो डिफिनीशन है वो यहीं से निकल के आती है। आप बोल देते हैं नॉर्मली सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या लाइफ, ठीक है। तो ये जो डिफिनीशन बन गई वो कहां से, सेल थ्योरी के दूसरे पार्ट से बन के। पहला क्या था, कोई ना कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा किससे बना होगा, वो किससे बना होगा, सेल से बना होगा, ठीक है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल, सिंगल सेल या मल्टी सेल हो सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, हमारी फर्स्ट थियरी, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, सेल थियरी में इन्होंने क्या बोला, दूसरी बात बोला क्या, कि कोई भी जो फंक्शन होगा, ऑल वाइटल फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकर इनसाइड सेल, ठीक, मतलब सारे फंक्शन कहां पे होंगे, सेल में होंगे। रेस्पिरेशन की बात हो रही होगी सेल में, डाइजेशन की बात हो रही होगी सेल में, मतलब बेसिकली उसके लिए रिस्पांसिबल कौन होगा, सेल रिस्पांसिबल होंगे, कहने का मतलब यह है। या सेल के अंदर होगा या बाई सेल होगा, ठीक है, इनसाइड सेल और बाई सेल, ठीक है। तो ये सेल के अंदर होगा या सेल के द्वारा किया जाएगा कोई भी जो फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, सेकेंड थियरी निकल गई। दो थियरी यहाँ पे हम लोग किसने दी है, इसमें स्वान और स्लाइडेन ने दी है। तीसरी जो थियरी है उसमें एक नया और जोड़ा गया था, उसको किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। किसने, एक और साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ऐड किया, रुडोल्फ विर्चो, ये याद रखना है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ना एक लैटिन में टर्म बोला था, उसका उन्होंने क्या बोला था, ओमोनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। अगर इसे ट्रांसलेट करें तो जो निकल के आता है वो क्या आता है, ऑल सेल arise from pre-existing cell, मतलब क्या बात होगी भैया ये, ठीक है। ऑल सेल arise from pre-existing cell, जितनी भी सेल हैं वो अपने से पहले मौजूद जो सेल हैं उन्हीं सेल से बनी हुई हैं, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटेड बाय रुडोल्फ विर्चो, तो वो कौन सा स्टेट होगा, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब किसने जो है ये स्टेटमेंट दी थी कि जो सेल है वो अपने से पहले से मौजूद सेल से ही बनती है, तो किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ये थर्ड जो सेल थियरी है, ठीक है, उसे किसने दिया है, रुडोल्फ विर्चो ने दिया। ये दोनों जो है किसने दिया है, स्वान एंड स्लाइडेन ने दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे आप जो सेल की डिफिनेशन पढ़ते हो तो सेल की डिफिनेशन भी यहीं से बनती है। देखो पहला चीज देखते हैं हम लोग,
यहां दिया ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये क्या हो गया, जब सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने, इसका मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो गया, हमारा सेल हो गया, ठीक है। एक बात आ गई, सारे फंक्शन किसी सेल में ही हो रहे हैं या सेल के द्वारा ही किए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया। पहला क्या था, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, दूसरा क्या हो गया हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूं, समझ लीजिए इसको, ठीक। फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो यहां पे डिफिनेशन बन गई हमारी सर की, क्या बना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेल, ठीक है। सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो डिफिनेशन बनी थी वो इसी वजह से ऐसे ही बनाई गई थी। अब आप कुछ अलग अलग बुक में थोड़ा सा डिफिनेशन को और बड़ा देखेंगे, जैसे आप शायद एमपी कौशिक या रमेश गुप्ता में आप वहां देखेंगे सेल की जो डिफिनेशन होगी, वहां होगा लिखा होगा सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ व्हिच इज सराउंडेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट हैव कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन या सेल्फ डुप्लीकेशन। मतलब सेल वो होती है जो क्या होती है कि एक सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है, जिसमें क्या होता है कि जो है सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता होती है, और वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो ये आप किसी और बुक में भी देख सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, यहाँ से बनने वाला नहीं है, बस मैं जानने के लिए बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, ये जो सेल थियरी है, ये सेल थियरी ये ओल्ड वर्जन है, ये क्या है, ओल्ड वर्जन है। अब जो नया वर्जन है सेल थियरी का ये नहीं है, नया वर्जन में कुछ और है, वो बात करेंगे अभी, ठीक है। ये कौन सा वर्जन है, ओल्ड वर्जन है सेल थियरी का, जिसमें क्या बोला गया, और सभी ऑर्गेनिज्म किससे बने होंगे, सेल से बने होंगे।